वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2023 और इसके संबंध में जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न ये बनता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना साथियों? तो 1900 में हुई थी। और शुरुआत कब हुई नोबेल पुरस्कार की? अगर पूछे शुरुआत कब हुई तो क्या बोलोगे? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जो व्यक्ति यह पुरस्कार को जीतते हैं उसे कितनी राशि दी जाती है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन दी जाती है साथियों। देखो, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जा रहा है, उस सारे टॉपिक हम देखते हैं। देखो, नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक साथियों? तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जा रहा है। कब से? तो देखो, नोबेल पुरस्कार साथियों स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जा रहा है। अगर मैं पूछूं नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। किसकी याद में? तो साथियों अल्फ्रेड नोबेल की याद में। देखो, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में कहा? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। कब खोज की? 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1900 में। शुरुआत कब हुआ? 1901 में। और साथियों, यह किनकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। साथियों, यह पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में यह पुरस्कार मिलता है? 6 क्षेत्र में। देखो, भौतिक, रासायनिक साथियों, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र हुए हमारे। जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी उस समय यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जा रहा था। लेकिन साथियों, एक और क्षेत्र जोड़ा गया जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब दिया गया? 1969 में साथियों। यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल दिया कब से जा रहा है? 1969 से। तो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री साथियों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अर्थात मेडिसिन, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। साथियों देखो, अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। किस और नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं नोबेल स्मृति पुरस्कार? तो इकोनॉमिक्स को साथियों। अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। देखो, शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में मिलता है। कहाँ मिलता है? देखो, 6 क्षेत्र है। इस 6 क्षेत्र में शांति का नोबेल जो मिलता है वो ओस्लो में मिलता है। बाकी सब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ओस्लो किस देश की राजधानी है। देखो साथियों, यह पुरस्कार एक क्षेत्र में जैसे कि मान लो फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स में एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। अगर मैं पूछूं यह पुरस्कार साथियों फिजिक्स में कितने व्यक्ति को दे सकते हैं? अधिकतम तो 3 और न्यूनतम कम से कम 1 को देना ही पड़ेगा साथियों। और ये जो राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, ये साथियों तीनों में बढ़ती है। देखो, अगर मैं पूछूं कि नोबेल पुरस्कार साथियों कब कब नहीं दिया गया है तो साथियों देखो, द्वितीय वर्ल्ड वार के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, याद रखना। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय 40, 41 और 42 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। साथियों, ऐसे कितने लोग हैं जिनको यह पुरस्कार मरने के बाद भी दिया गया है? तो याद रखना, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। एक थे साथियों एक्सेल कार्ल फल्डट, जो साहित्य के क्षेत्र में 1931 में दिया गया था मरणों उपरांत, और दूसरे थे ड्रैग हैमरशोल्ड, जिनको शांति के क्षेत्र में साथियों दिया गया था और इनको दिया गया था 1961 में साथियों। यहाँ 31 मिस्टेक टाइपिंग है, 61 कर लेना। कब दिया गया था? 1961 में। ड्रैग हैमरशोल्ड को शांति के क्षेत्र में 1961 में और एक्सेल कार्ल फल्डट को साहित्य के क्षेत्र में 1931 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगर मैं पूछूं कि नोबेल पुरस्कार साथियों मरणों उपरांत कब से नहीं दिया जा रहा है, कब से साथियों मरणों उपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया? तो 1974 से साथियों यह खत्म कर दिया गया। कब से? 1974 से साथियों यह खत्म कर दिया गया कि मरणों उपरांत हम किसी को यह पुरस्कार नहीं देंगे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1900 में हुई। शुरुआत कब हुआ? 1901 में। राशि क्या है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन साथियों। यह किनकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक साथियों थे। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सारे खोज किए थे, जिनमें इनका प्रमुख था डायनामाइट। और डायनामाइट साथियों इनकी खोज कब की गई थी? डायनामाइट की खोज इनके द्वारा तो 1867 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है? 6 क्षेत्र में। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य,
शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से। अर्थशास्त्र के नोबेल को साथियों नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं। और शांति का नोबेल साथियों कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है, बाकी सब स्टॉकहोम में मिलता है। यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम साथियों एक वर्ष में अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को दे सकते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो 40 से लेके 42 तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। अब तक केवल 2 बार साथियों मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। एक थे एक्सल कार्ल फल्डट जो साहित्य के क्षेत्र में 1931 में, और दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड। साथियों डैग हैमरशोल्ड को शांति के क्षेत्र में, याद रखना यहाँ गलती टाइप हो चुका साथियों, 1961 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1961 में। और साथियों मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का प्रावधान कब से खत्म कर दिया गया? तो 1974 से। अब साथियों आगे टॉपिक हमारा देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अब तक 4 व्यक्ति को साथियों 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तक कितने व्यक्ति को? तो 4 व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से हैं? तो साथियों एक मैडम क्यूरी हुई, साथियों एग्जाम में पूछा गया है। एक मैडम क्यूरी हुई, एक लिनिंग पाउलिंग हुए, एक जॉन बॉडिन हुए, एक फ्रेडरिक सेंगर हुए। ये 4 व्यक्ति एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 4 बार नहीं दिया गया? टिक कर लोगे आप। एक मैडम क्यूरी है, एक लिनिंग पाउलिंग है, एक जॉन बॉडिन है और एक फ्रेडरिक सेंगर है। देखो साथियों मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता के लिए, भौतिक के लिए, साथियों रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक के क्षेत्र में 1903 में, और शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए अर्थात केमिस्ट्री के लिए 1911 में नोबेल दिया गया था मैडम क्यूरी को। एक बार साथियों फिजिक्स में दिया गया, दूसरी बार केमिस्ट्री में दिया गया। फिजिक्स में 1903 में दिया गया और केमिस्ट्री में 1911 में दिया गया। लिनिंग पाउलिंग को 1954 में दिया गया साथियों रसायन के क्षेत्र में, और 1962 में दिया गया शांति के क्षेत्र में। 1954 में जब दिया गया रसायन के क्षेत्र में लिनिंग पाउलिंग को तो हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध एक्टिविटी के लिए दिया गया साथियों। जॉन बॉडिन को भी 2 बार दिया गया था। 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बॉडिन ने किया था, भौतिक के क्षेत्र में इनको दिया गया पहली बार, और दूसरी बार 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिक के क्षेत्र में ही दिया गया था साथियों। एक व्यक्ति हमारे थे, उनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए, रसायन के लिए, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के 6 के लिए साथियों 6 के लिए दिया गया रसायन के क्षेत्र में। देखो फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए रसायन के क्षेत्र में, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया रसायन के क्षेत्र में। तो साथियों याद रखना मैडम क्यूरी को एक बार दिया गया भौतिक के क्षेत्र में, और दूसरी बार दिया गया साथियों केमिस्ट्री के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में, और लिनिंग पाउलिंग को दिया गया रसायन के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में 1954 में, और 1962 में जॉन बॉडिन को 1956 में भौतिक में दिया गया, और 1972 में भी भौतिक में दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर को साथियों रसायन के लिए दिया गया 1958 में, और दूसरी बार 1980 में दिया गया रसायन के लिए साथियों। देखो साथियों तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? 4 व्यक्ति थे। मैडम क्यूरी को एक बार भौतिक के क्षेत्र में 1903 में, और दूसरी बार साथियों भौतिक के लिए, और दूसरी बार रसायन विज्ञान के लिए साथियों 1911 में दिया गया। लिनिंग पाउलिंग को 1954 में दिया गया रसायन के क्षेत्र में, और 1962 में शांति के क्षेत्र में। जॉन बॉडिन को साथियों 1956 में भौतिक के लिए, और 1972 में भी भौतिक के लिए दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में साथियों रसायन के लिए दिया गया, और 1980 में भी साथियों रसायन के लिए ही दिया गया। साथियों एक संस्था है जो शांति के लिए कार्य करती है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। साथियों ये एग्जाम में साथियों कई बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल मिला है? तो याद रखना रेड क्रॉस को साथियों। रेड क्रॉस की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों, क्योंकि मैंने करंट अफेयर में कई बार बताया है साथियों। साथियों याद रखना साथियों कल मैं 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास लूंगा, और साथियों उस करंट अफेयर की क्लास में लास्ट में मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा साथियों। कितने प्रश्न करूंगा? 5 प्रश्न। जो भी बच्चे साथियों सबसे पहला जवाब देंगे 5 प्रश्न का, उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपए दी जाएगी साथियों। अब देखो आगे साथियों, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष थे 25 वर्ष
में लॉरेंस ब्रैंक थे। यह ऑस्ट्रेलिया के थे और इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। सबसे कम उम्र में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको दिया गया साथियों नोबेल पुरस्कार? तो लॉरेंस ब्रैंक थे, 25 वर्ष के थे और ये ऑस्ट्रेलिया के थे और इनको भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे कम उम्र में साथियों नोबेल प्राप्त करने वाली जो महिला थी वो 17 वर्ष की थी। उनका नाम था मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की थी और इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे जॉन गुडनफ। कौन थे? जॉन गुडनफ, जो अमेरिका के थे और इन्हें 97 वर्ष की अवस्था में केमिस्ट्री के क्षेत्र में साथियों 2019 में नोबेल दिया गया। साथियों फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन थे साथियों? तो उनका नाम था लॉरेंस ब्रैंक, 25 वर्ष में, भौतिक के क्षेत्र में, और किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। सबसे कम उम्र में महिला साथियों 17 वर्ष की थी, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की थी, शांति के क्षेत्र में। सर्वाधिक उम्र में थे जॉन गुडनफ, जो अमेरिका के हैं साथियों, 97 वर्ष के क्षेत्र में साथियों इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था 2019 में। तो साथियों अगर मैं ऐसे पूछूं कि सबसे कम उम्र में किस व्यक्ति को दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो क्या बोलोगे आप? मलाला यूसुफजई, क्योंकि यह 17 वर्ष की थी, और पुरुष जो लॉरेंस ब्रैंक है वो 25 वर्ष के साथियों है। अब साथियों अगला टॉपिक हमारा देखते हैं। अगला टॉपिक क्या बनता है नोबेल पुरस्कार साथियों? तो देखो साथियों नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है और भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। ये प्रश्न साथियों इतना बार पूछा है एग्जाम में साथियों, कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था नोबेल पुरस्कार भारतीय में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913 में। साथ ही दूसरे व्यक्ति जो थे साथियों हमारे, उनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन, भौतिक के क्षेत्र में 1930 में। तीसरे व्यक्ति जो थे साथियों उसमें उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में साथियों। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में साथियों 1979 में। एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में। साथियों मैंने यहाँ लिखा है भारतीय मूल के व्यक्ति, मदर टेरेसा भारतीय मूल की व्यक्ति साथियों। देखो साथियों डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, बी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 10वें व्यक्ति है अभिजीत विनायक बैनर्जी, जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साथियों 2019 में दिया गया। साथियों आपको बताना है मदर टेरेसा जो साथियों है इन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी। तो मदर टेरेसा किस देश की साथियों थी? मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल दिया गया था 1979 में साथियों। तो अभी तक 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय साथियों हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों अगर महिला के बारे में बात करूं तो साथियों महिला इसमें मदर टेरेसा है, जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। पूछा गया है कब दिया गया था? 1979 में साथियों। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया साथियों। देखो साथियों 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल दिया गया साथियों। शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों सही कर लें, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे। तो 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखो महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं साथियों ऐसे कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिनको 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? ओनली नॉमिनेट, मिला नहीं साथियों। तो वो व्यक्ति थे हमारे साथियों महात्मा गांधी, जिनको 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है साथियों, आप बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार और किस क्षेत्र में? ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में साथियों। देखो अब बात करते हैं फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन के लिए साथियों। मेडिसिन के लिए साथियों किस व्यक्ति ने 2023 का नोबेल जीता है? तो एक का नाम साथियों है कैटालीन कारिको, हंगेरियन है। ये कहाँ की है? हंगरी की साथियों है। मैंने नाम क्या साथियों बोला? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ साथियों। देखो नाम क्या है? कैटालीन कारिको। ये हंगेरियन है और ये अमेरिकी बायोकेमिस्ट साथियों। देखो ये इमेज में दिख साथियों, ये महिला है, ये इमेज में आपको दिख रही होगी साथियों। यही है आपका कैटालीन कारिको साथियों। कौन है? कैटालीन कारिको साथियों। यही है कैटालीन कारिको साथियों। और ये देखो साथियों ये है ड्रू ब्रिसमैन जो अमेरिका के हैं। ये कौन है? ड्रू ब्रिसमैन है। इन दोनों को दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में साथियों। अब क्यों दिया गया है? वो योगदान क्या था इनका साथियों? देखो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित की खोज के लिए दिया गया और इस खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम किया साथियों। इसीलिए इनको दिया गया साथियों। कोविड में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। कोविड के खिलाफ साथियों टीकों में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसीलिए इन दोनों को कौन को? तो कैटालीन कारिको को और ड्रू ब्रिसमैन को साथियों मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया साथियों।
अब आगे देखते हैं आगे कौन से व्यक्ति हमारे हैं। देखो साथियों, अब बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में। भौतिक के क्षेत्र में साथियों 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। जो भौतिक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को नोबेल दिया गया वो कौन कौन है? तो एक है आपके पियरे एगोस्टिन जो अमेरिका के हैं। कौन है? पियरे एगोस्टिन जो अमेरिका के हैं। दूसरे आपके हैं फ्रांसिस क्राउच जो जर्मनी के हैं। और तीसरे साथियों आपके हैं एनी एल हुइलियट। कौन है? एनी एल हुइलियट जो स्वीडन के साथियों हैं। तो 3 व्यक्ति हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले 2023 के व्यक्ति साथियों। देखो इनको क्यों दिया गया? तो साथियों प्रयोगात्मक तरीके के लिए जो पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने के लिए दिया गया साथियों। मैंने क्या बोला? प्रयोगात्मक तरीके के लिए दो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने के लिए साथियों इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल 2023 दिया गया। पियरे एगोस्टिन को, फ्रांसिस क्राउच को और एनी एल हुइलियट को दिया गया साथियों। अब देखो साथियों फिजिक्स के लिए साथियों अब तक साथियों कौन कौन से भारतीय हैं जिनको दिया गया है? तो देखो ये इमेज में दिख रहे होंगे सीवी रमन जी साथियों हैं। इनको 1930 में दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर दिया गया था अर्थात रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। और ये जो दिख रहे हैं साथियों आपको ये है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर जिनको 1983 में श्वेत वामन तारा अर्थात व्हाइट डॉर्फ पर की गई उनकी खोज के लिए दिया गया साथियों। ये 2 क्षेत्र मैंने बताया आपको, एक मेडिसिन एक भौतिकी, दूसरा जानते हैं साहित्य के बारे में। तीसरा हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में साथियों किसे दिया गया? तो साथियों जॉन फ्रॉसे को दिया गया। जॉन फ्रॉसे जो है ये नॉर्वेजियन है, नॉर्वे के साथियों लेखक हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फ्रॉसे साथियों। ये इमेज में दिख रहा होगा साथियों, यही है जॉन फ्रॉसे। देखो इनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं उनके लिए साथियों उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर थे हमारे भारतीय व्यक्ति जिनको साथियों गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में साथियों। अब आगे साथियों जानने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताना है आपको साथियों कि साथियों देखो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे थे इनको 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए साथियों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था, कब दिया गया था, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। देखो अब बात करते हैं शांति का नोबेल के बारे में। शांति का नोबेल जो दिया गया था तो देखो यही है नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की है। ये कौन है साथियों? इमेज देखो साथियों, इमेज में ये कौन है? नरगिस मोहम्मदी है जो कहाँ की है? ईरान की साथियों ये है। और इनको दिया गया शांति के क्षेत्र में नोबेल। क्यों? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए साथियों इनको दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। देखो भारत के साथियों 2 ऐसे थे व्यक्ति, एक मदर टेरेसा जो महिला थी इनको 1979 में दिया गया था। ये साथियों भारतीय मदर टेरेसा नहीं थी, इनको भारत के साथियों उनको नागरिकता मिल गई थी। और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में दिया गया शांति के क्षेत्र में नोबेल साथियों। तो अब तक 2 ऐसे व्यक्ति हैं, एक मदर टेरेसा जो महिला है, दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया नोबेल पुरस्कार साथियों। अगर जानकारी अच्छी लग रही है साथियों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। अब साथियों देखो अर्थशास्त्र का नोबेल जानते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल साथियों दिया गया है किसको? तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है जो अमेरिका की है। क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ की है? अमेरिका की है। और इनको दिया गया है अर्थशास्त्र में नोबेल। देखो आर्थिक विज्ञान में सर्वेरिजिस रिक्स बैंक पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उत्पन्न करने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया 2023 का नोबेल पुरस्कार, जिनका नाम क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन साथियों। देखो भारतीय विजेता कौन है? अमर्त्य सेन है, इनको 1998 में दिया गया था साथियों। ये इमेज में यही है अमर्त्य सेन साथियों। और दूसरे व्यक्ति अभिजीत बनर्जी है जिनको 2019 में साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, यही है अभिजीत बनर्जी साथियों। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र साथियों केमिस्ट्री में दिया गया है किनको? तो अलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है जो अमेरिका की है। अलेक्सी आई एकिमोव ये अमेरिका के साथियों है। देखो इमेज में यही है साथियों अलेक्सी आई एकिमोव। और साथियों एक और है जो अमेरिका के ही है, लुइस ई ब्रूस। ये भी अमेरिका की इमेज साथियों दिख रहा होगा आपको, यही है लुइस ई ब्रूस साथियों। और तीसरे हैं मौगेजी बाबेडी जो है ये अमेरिका के साथियों है। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है साथियों रसायन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार। क्यों? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए साथियों, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। देखो साथियों भारतीय विजेता में नाम आता है वेंकट रमन रामकृष्णन का।
साथियों सीवी रमन को किस क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में दिया गया था। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की कार्य प्रणाली और संरचना के लिए साथियों उनको दिया गया था वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में साथियों। और इस बार दिया गया 3 व्यक्ति को, एक है एलेक्सी आई एकिमोव जो अमेरिका के हैं, दूसरे हैं लुइस इब्रूस ये भी अमेरिका के हैं, और तीसरे साथियों मोगी जिबावेडी। इन तीनों को क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 का रसायन के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार साथियों। अब देखो नोबेल पुरस्कार 2023 में साथियों आपने ये सब समझा। अब 2022 के बारे में भी एक नजर देते हैं। 2022 में कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखो पहले थे भौतिक के क्षेत्र में, जानते साथियों भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था एलन एस्पेक्ट को, ये फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉसर को जो अमेरिका के हैं, और तीसरे हैं एटोन जिलंगर को जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेडिसिन में दिया गया था सौते पैम्बो को, स्वीडन के साथियों ये है। रसायन विज्ञान के लिए 2022 में दिया गया था कैरोलीन बटोरजी को जो अमेरिका की है, और साथियों मोर्टन मंडेला जो डेनमार्क के हैं, और बैरी शार्पल जो अमेरिका के हैं। इन तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के लिए साथियों दिया गया था एनी एनॉक्स को, एनी एनॉक्स फ्रांस की है साथियों। उसके बाद शांति के लिए दिया गया साथियों एलएस बालियोत्स्की को दिया गया था जो बेलारूस के साथियों हैं, और एक संस्था को दिया गया था CCL यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया साथियों शांति के नोबेल पुरस्कार। कौन कौन थे साथियों, एक व्यक्ति थे, दूसरी क्या है संस्था है जिसका नाम है CCL यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया था, और एक और व्यक्ति कौन है एलेक्स वालियोत्स्की साथियों। और शास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया साथियों 2022 का, तो साथियों बेन एस बनॉकेट को दिया गया साथियों, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया, और फिलिप एच डाइविंग को दिया गया साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार साथियों। तो आपने क्या सीखा, अर्थशास्त्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनी साथियों वो मैंने बताया अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब जुड़ा साथियों, अर्थशास्त्र का नोबेल की शुरुआत कब हुई, अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा था। उसके बाद साथियों नोबेल पुरस्कार शुरू हमारा कैसे हुआ, क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। 2023 में किसको दिया गया साथियों, दिया जाएगा 10 दिसंबर को दिया जाएगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। 10 दिसंबर को साथियों 2023 वाले लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। और साथियों देखो अक्टूबर महीने में घोषणा होती है साथियों ये, और मिलता है साथियों कब 10 दिसंबर को मिलता है, ये याद रखना साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। जानकारी अच्छी लगी तो साथियों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।